नमस्ते और कैरेक्टिफाई में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो सुनने में आसान लगती है लेकिन करना कई लोगों के लिए बेहद मुश्किल होता है, मदद मांगना। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जब आपके पास काम का ढेर था, रिश्तों की उलझनें थी या निजी तनाव बढ़ रहा था और आपको पता था कि आपको सहारे की जरूरत है, लेकिन आप मदद मांग ही नहीं पाए? आप अकेले संघर्ष करना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये स्वीकार करना कि आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते आपको मुश्किल लगता है। अगर ये आपके साथ होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। तो आखिर मदद मांगने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? बहुत से लोगों के लिए यह उनके आत्मसम्मान से जुड़ा होता है। हमें लगता है कि मदद मांगने से हम कमजोर, असमर्थ या किसी तरह से नाकाम लगेंगे। हम सोचते हैं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ लोगों के लिए ये अस्वीकार किए जाने का डर है। अगर मैंने मदद मांगी और उन्होंने मना कर दिया तो? अगर उन्हें लगा कि मैं बोझ बन रहा हूँ? ये डर हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। और फिर आता है अपराध बोध। हम दूसरों की मदद करने के इतने आदी होते हैं कि जब बारी हमारी आती है तो हमें लगता है कि मदद मांगना स्वार्थी है। हम खुद को समझा लेते हैं, मैं संभाल लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन सच ये है, मदद मांगना कमजोरी की निशानी नहीं है, ये ताकत की निशानी है। ये साहस की बात है कि आप स्वीकार करें कि आप सुपर हीरो नहीं हैं, कि आपको भी कभी कभी दूसरों की जरूरत पड़ती है। जरा इस बारे में सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त आपसे मदद मांगता है तो आपको कैसा लगेगा? शायद अच्छा लगेगा कि उसने आप पर भरोसा किया, है ना? तो फिर हम क्यों मानते हैं कि जब हम मदद मांगेंगे तो लोग अलग प्रतिक्रिया देंगे? लोग मदद करना चाहते हैं, कई बार उन्हें बस ये नहीं पता होता कि आपको जरूरत है, जब तक आप खुद नहीं बताते। तो मदद मांगने में बेहतर कैसे बने? पहला, खुद को याद दिलाएं कि मदद लेना बिल्कुल ठीक है। कोई भी सब कुछ अकेले नहीं करता, यहाँ तक कि वो लोग भी जिन्हें आप सबसे मजबूत और सफल मानते हैं। हर उपलब्धि के पीछे एक टीम, एक सपोर्ट सिस्टम और किसी न किसी की मदद होती है। दूसरा, ये स्पष्ट करें कि आपको क्या चाहिए। लोग अक्सर मदद करना चाहते हैं, लेकिन अस्पष्ट मांगों से उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या करें। उदाहरण के लिए, मुझे अभी थोड़ी मुश्किल हो रही है कहने के बजाय कुछ खास कहें, जैसे क्या आप इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर सकते हैं, या क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं, मुझे किसी की सुनने की जरूरत है। तीसरा, अपराध बोध को जाने दें, आप किसी पर बोझ नहीं हैं। मदद मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का कुछ छीन रहे हैं, ये कनेक्शन का मौका है। कभी कभी दूसरों की मदद करना उन्हें खुद को जरूरी और खास महसूस कराता है। एक और नजरिया समझिए, मदद मांगना सिर्फ आपके लिए फायदेमंद नहीं है, ये रिश्तों को मजबूत करता है। जब आप खुलकर अपनी जरूरत बताते हैं और किसी को मदद करने का मौका देते हैं तो ये भरोसे और जुड़ाव को बढ़ाता है। ये कहता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और हमारे रिश्ते की कद्र करता हूँ। और आखिर में याद रखें, मदद मांगने से आप कमजोर नहीं होते, आप सिर्फ इंसान हैं। हर बोझ को अकेले उठाने की जरूरत नहीं है, हर लड़ाई अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। तो अगली बार जब आप खुद को दबाव में महसूस करें तो रुकें और खुद से पूछें, मुझे मदद मांगने से क्या रोक रहा है? फिर एक गहरी सांस लें और किसी के पास पहुँचे। हो सकता है आपको ऐसा समर्थन मिले जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। अब मैं आपसे सुनना चाहूँगा, क्या आपको कभी मदद मांगने में मुश्किल हुई है? आपने इसे कैसे संभाला? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में शेयर करें, मुझे आपके विचार सुनने की खुशी होगी। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है, और कैरेक्टिफाई को सब्सक्राइब करें। साथ मिलकर हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना स्पष्टता, आत्मविश्वास और चरित्र के साथ करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।